मतलब है केवल दिमाग से, बुद्धि से जानना नहीं, मगर उस सत्य के साथ एक हो जाना, टू बिकम इंटीमेट विद दैट ट्रूथ, उसको एक्सपीरियंशियली जानना। आज क्यों इतने मसीह हैं जो आजाद नहीं है? वो इसीलिए आजाद नहीं है क्योंकि वो अपना छुटकारा अलग तरीकों से ढूंढ रहे हैं, और वैसे नहीं जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा उनको छुटकारा मिलेगा। अच्छा है आप जाते हैं मीटिंग्स में, परमेश्वर के दास लोग आपके ऊपर हाथ रखते हैं, वो बहुत अच्छा है, मगर वो आपको एक पूरा लास्टिंग डिलीवरेंस कभी नहीं दे सकता। ले हैंड आपको पूरी जिंदगी छुटकारा नहीं दे सकता। अगर पूरी जिंदगी छुटकारा चाहिए, आपको सत्य को जानना पड़ेगा, और सत्य आपको हर एक बंधन से छुटकारा और आजादी दे देगा। आमीन। कुछ समय के लिए आराम मिलेगा, जरूर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा कुछ समय के लिए, मगर फिर जब दूसरी साइड से कोई और चीज आएगी फिर आप खोजोगे। मगर ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप स्वतंत्रता में चलो, फ्रीडम में चलो। आमीन। इसका मतलब अगर किसी भी एरिया में आप बंधे हुए हो, इसका मतलब उस एरिया में अभी तक परमेश्वर का ट्रूथ या परमेश्वर का सत्य आपके ऊपर प्रकट नहीं हुआ है, इसीलिए आप उस एरिया में बंधे हुए हो। अगर आप एक विश्वासी होते हुए प्रभु यीशु मसीह में आपने विश्वास किया, आपको नया जन्म मिला, और आप फिर भी कुछ एरिया में बंधन में हो, वो ऐसा है उस एरिया में आपके डार्कनेस है, अंधकार है, और वो अंधकार एक ही तरीके से आपके जीवन को छोड़ के जाएगा। द एंटीडोट टू डार्कनेस इज लाइट। आपको केवल रेवलेशन चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले से आपके लिए क्या कुछ कर दिया है। आमीन। सो अगर मैं बोलूं सबसे बड़ा रेवलेशन, सबसे बड़ा प्रकाशन आपको है जो आज क्या चाहिए, सबसे बड़ा प्रकाशन आपको ये चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पे क्या कर दिया। आमीन। सो आज हम जो डॉक्ट्रिन के बारे में बात करेंगे वो है जनरेशनल कर्स। बहुत फेमस डॉक्ट्रिन है, और मुझे पता है कुछ आपसे शायद आज लोग मुझसे नाराज भी हो जाएं, पर ठीक है, वैसे भी मैं आपको खुश करने के लिए नहीं आया हूं, मैं सत्य बताने के लिए आया हूं, जो सत्य आपको आजाद करेगा। मैंने कहा अगर आप सत्य को जानोगे, सत्य आपको आजाद कर देगा, नहीं तो भागते रहोगे एक जगह से दूसरी जगह जिंदगी भर, और कहोगे श्राप नहीं टूटे हमारे। आमीन। मैंने आपको क्या बोला है, कई बार हम क्या करते हैं, जब हम किसी बड़े परमेश्वर के व्यक्ति को, when a big man of God preaches something, हम लोग क्या करते हैं, बिना परखे उसको क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। मेरा जीवन उस दिन बदलना शुरू हुआ जब मैंने एक कमिटमेंट किया, एक डिसीजन लिया। मैंने कहा प्रभु चाहे कोई भी परमेश्वर का बंदा प्रचार करे, अगर तेरे वचन के विरोध में बोलेगा तो मैं नहीं मानूंगा। और आपको भी आज बोलता हूं, अगर मैं परमेश्वर के वचन के विरोध में कुछ बोलूं तो मत मानना। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने। जय मसीह के सबको, मैं गोल्डी बांगा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर एक बार फिर। और आज मैं आपसे जो बांटने जा रही हूँ, पास्टर अंकित साहजवान ने जो शेयर किया, उससे आप क्या पिक कर पाते हैं। ठीक है, जो मैंने पिक किया, उन्होंने एक बात मेन बोली, जो मैंने क्लिपिंग यहाँ पे अटैच करी है, उसमें उन्होंने एक बात बोली कि कोई बड़ा से बड़ा प्रचारक भी यदि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बात करे तो हमें उसको नहीं लेना है। वो कह रहे हैं कि हम अलग अलग जगह जाते हैं और जो भी कोई प्रचार करता है हम खा लेते हैं, है ना। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना है, हमें अपना रिलेशन प्रभु के साथ
क्लोज रखना है, हमें प्रभु की आवाज को सुनना सीखना है ना। सिर्फ बाइबल पढ़ना ही काफी नहीं है ना। बाइबल तो बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे जस्ट टू फाइंड आउट कि इस ग्रंथ में क्या लिखा है, इस ग्रंथ में क्या लिखा है ना। अलग अलग ग्रंथ को पढ़ लेते हैं, रिलीजियस स्क्रिप्ट्स को पढ़ लेते हैं और जानना चाहते हैं ना। अलग अलग इच्छा से लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हमें पवित्र आत्मा की सहायता से सीखना है ना। तो इन्होंने बहुत बड़ी एक यहाँ पे आपको बात समझाई है कि हमें किसी भी प्रचारक, मैं हूं, कोई भी और पास्टर होए, हमें नहीं विश्वास करना है जब तक हम खुद स्क्रिप्ट को नहीं जानते हैं। दूसरी बात जो मैं चाहती हूँ आप यहाँ पर नोटिस करें, उन्होंने बोला कि तुम सत्य जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। और वचन क्या है? सत्य है। लेकिन जब हमें सत्य आजाद करता भी है और हम पाप में बने रहते हैं तो हम फिर क्या करते हैं? शैतान के लिए दरवाजा खोल देते हैं। तो जब हम मसीह में आगे, बाइबल बताती है जो मसीह यीशु में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हुआ। आमीन। बाइबल बताती है कि प्रभु में अंश अंश करके बदलेगा। बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहनों कि हम जब प्रभु में आते हैं हम अपनी वॉक को सुधारें और परमेश्वर के साथ एक होते जाएं और परमेश्वर की रवाहाशकता गुणों में, उसके फलों में हम बढ़ते जाएं। और अगर आप लेटर्स को बहुत ध्यान से पढ़ें तो आप देख सकते हैं कि वहां पे हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है। वही आज हमारी चर्चेस के लिए भी इंस्ट्रक्शन है कि हम सीखें और अपनी लाइफ को यीशु के अनुसार जिए। वी नीड टू लिव अ लाइफ वर्दी ऑफ क्राइस्ट, यू नो दैट वी नीड टू लिव। हमें ऐसा जीना है जिससे हमारे जीवनों से यीशु मसीह नजर आए। फिर उन्होंने कहा कि ले हैंड हम करवाते हैं, है ना। मैंने खुद इस बात को देखा। लोग बहुत सारी चर्चेज में जाते हैं ना, अलग अलग चर्चेज में जाते हैं, जहां भीड़ होती है वहीं जाते हैं, है ना। उनको लगता है जहां भीड़ है वहां ज्यादा काम हो रहा है और वहां ज्यादा चमत्कार हो रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ले हैंड के द्वारा नहीं, लेकिन क्या करना है, हमें खुद भी पढ़ना है। हो सकता है जैसे उन्होंने क्या कहा कि टेम्परेरी हमें रिलीफ आ जाए, है ना। होता है ऐसे, कई बार हमने इस बात को देखा कि घरों में जाओ, डीमंस निकालो किसी के अंदर से, उसके बाद जैसे ही लोग जाते हैं प्रभु के दास दासियां वहां से, उसके बाद वो डीमंस उनको फिर से ऑक्यूपाई कर लेते क्योंकि उनका जीवन सही नहीं होता, है ना। और बाइबल बताती है यदि एक दुष्ट आत्मा जाएगी और वो घर को साफ पाएगी तो फिर क्या करेगा? वो 7 विकेड स्पिरिट्स लेके आएगी, है ना। तो इस तरह से जो परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर का राज्य है, ये गहरी बातें हैं। जब भी हम बाइबल को पढ़ते हैं हम एक कॉन्टेक्स्ट को ना देखें, एक स्क्रिप्चर को ना देखें, सॉरी इंटायर कॉन्टेक्स्ट को हम देखें कि ये बात यहां कही जा रही तो किस प्रिटेक्स्ट में कही जा रही है, ऐसा बोला तो क्यों बोला, है ना। किसी प्रभु के दास ने इस तरह से सिखाया कि हमको क्या करना है चर्च, हमें जो 5 वाइज है माइंड में रख के चलने हैं। वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर और एक वाई मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो 5 वाइज उन्होंने बताया। मतलब हमें पूछना है, हमें परमेश्वर से क्या करना है? पूछना है कि परमेश्वर आप क्या कह रहे हैं। क्योंकि ऐसे बाइबल हम पढ़ेंगे, वचन तो कहता है कि सत्य तुम्हें आजाद करेगा, लेकिन हम फिर से उन चीजों में फंस जाएंगे, फिर से फंस जाएंगे अगर हम अपने जीवन को इन लाइन विद वर्ड ऑफ गॉड नहीं लाएंगे। ये नहीं है कि हम वचन जानेंगे, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे तो हम बस चंगे हो जाएंगे। आप मेरी आय पे ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये काफी स्वेलिंग है, इसकी थोड़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन अभी मैं चंगी नहीं हुई है, 2016 से है और डॉक्टर्स ने सर्जरी भी कही थी। तो अभी मैं इसमें लंबा नहीं जाऊंगी, कभी मैं इसको अलग से शेयर कर दूंगी। लेकिन अभी मैं नहीं चंगी हुई, है ना। मैं परमेश्वर के वचन को भी बोल रही हूँ और बिलीव भी कर रही हूँ, लेकिन मैं नहीं चंगी हुई। तो ये सब परमेश्वर पर है। अगर आप मेरी डिक्री एंड डिक्लेयर की टीचिंग्स को देख लेंगे, 3 सेशंस में कर चुकी हूँ, आपको ये कुछ कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो उन्होंने मेन 3-4 बातें जो कही हैं, आप ध्यान दें कि वो कहना चाह रहे हैं कि हम बार बार जाके क्या करते हैं, अलग अलग लोगों से ले हैंड करवाते हैं। और फिर ले हैंड करवाने के द्वारा क्या होता है, हम सोचते हैं हम चंगे हो गए, लेकिन ले हैंड इज नॉट द आंसर टू इट। ये नहीं कि हम सोचे ले हैंड हो गया, फलाना अभिषिक्त पास्टर जहां इतनी भीड़ जाती है वहां पर हम चंगे हो जाएंगे। लेकिन जब तक आप प्रभु में बने नहीं रहेंगे आप चंगे नहीं होंगे। और सिर्फ चंगा होना, यहाँ पे हमें सिर्फ फिजिकल चंगाई से ज्यादा हमें इटर्नल चंगाई चाहिए कि हम सदा की चंगाई में जाए, सदा प्रभु के साथ हो, एक इटर्नल लाइफ हमारी हो, है ना, एक अनंत जीवन हमारा हो। क्योंकि कई बार हम फिजिकल चंगाई के के लिए भागते हैं और वो तो शैतान भी चंगाइयां दे रहा है। मैंने सुना बहुत सारी जगहों पे और भी चंगाइयां होती हैं, आपने भी सुना होगा, है ना। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखते हुए, क्योंकि मैं यही कहूंगी, हम बहुत सारी जहां भीड़ होती है वहां हम भागे चले जाते हैं। लेकिन हर वचन कहता है कि अगर हम सिर्फ चमत्कार करेंगे और हम कहेंगे प्रभु हे प्रभु हमने तेरे नाम से ये किया है, कि प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसा प्रभु क्यों कह रहा है? चमत्कार तो हो रहे थे, लेकिन प्रभु ऐसा इसलिए कह रहे थे कि उनका जीवन इन लाइन विद वर्ड ऑफ गॉड नहीं था, वो प्रभु में बने हुए नहीं थे, वो प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते थे। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। परमेश्वर यही सिखाना चाह रहा था कि अगर तुम
और अब हासिल था परमेश्वर यही सिखाना चाहता है इन वचनों से कि अगर हम प्रभु में बने नहीं रहेंगे तो चमत्कार का कोई मतलब नहीं है। चमत्कार तो होंगे ही, मैंने उसमें भी मेंशन किया, क्योंकि हम यीशु के नाम से खड़े हैं, हम अपने नाम को लज्जित नहीं होने देगा। और उसने कहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। पर क्या हमारे ऐसे काम, चंगाइयों वाले काम हमें ले जाएंगे? नहीं। लेकिन जब हम वचन को सुनेंगे, उस पर चलेंगे और अपने जीवन को यीशु के अनुसार जिएंगे, तो हम परमेश्वर के कामों को देखेंगे, प्रोटेक्शन को भी देखेंगे, चंगाई को भी देखेंगे, और जो हमारी पर्सनल नीड्स है उसकी भी केयर प्रभु करेगा। वो भी मैंने वो डिक्री एंड डिक्लेयर वाले तीनों मैसेजेस में कवर किया है। आप प्लीज उन्हें देखिए। मैं इसके नीचे तीनों लिंक्स मेंशन कर देती हूँ, आप लोग उसको प्लीज देखिए। तो मैं यही कहूंगी, जल्दी से किसी पर भी विश्वास नहीं कीजिए, क्योंकि हमको भीड़ के पीछे नहीं, हमें यीशु के पीछे जाना है। और बाइबल तो ये कहती है मेरे मित्रों की हीरा बहा सकता, जिसको मेरे पीछे आना वो अपना इनकार कर दे, जो अपना क्रूस उठाए, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए, और जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे का इनकार करे। आमीन। ये नहीं कि अगर हम बहुत ज्यादा ब्लेस्ड नहीं हो तो हम यीशु के नहीं, अगर हम ब्लेस्ड नहीं है तो भी हम प्रभु के हैं और हम प्रभु में चल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस चीज से मेजर करें कि कोई अमीर है, गरीब है तो वो श्रापित है, बीमार है तो वो श्रापित है। ऐसा नहीं है, बाइबल ऐसा नहीं बताती। वो भी मैंने वहां पर कवर किया, उसको आप डिटेल में देखिए। और मैं यही सीरीज करने जा रही हूँ आगे भी, तो मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ।